हेलो गाइस, developeron.in में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। और ये कोर्स या यूँ कहें ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स और एडवांस लेवल दोनों के लिए होने वाला है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे बिगिनर्स लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ते जाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिक पाइथन, उसके बाद प्रूफ कंसेप्ट, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर उसके बाद डेटा साइंस की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हम इसमें करने वाले हैं। तो बेसिक में हम लोग शुरू करेंगे पाइथन फंडामेंटल। इसमें हम लोग कवर करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो फंक्शंस हैं हमारे बेसिक फंक्शंस बोल सकते हैं, तो ये कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंट्रोल फ्लो यानी स्टेटमेंट देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग लूप्स देखेंगे। फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे फंक्शंस पे। इसमें हम लोग ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, रिकर्जन, आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट्स, लैम्डा फंक्शंस वगैरह चीज़ें हम लोग डिस्कवर करेंगे, और इस पे हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। उसके बाद डेटा सेक्शन में हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, एवरेज वगैरह देखेंगे। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे एडवांस डीएसए में। यहाँ पे हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, काउंटर्स, हीप क्यू, डेक, ऑर्डर डिक्ट एंड डिफॉल्ट डिक्ट। ये हम लोग इस लाइब्रेरीज पे काम करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग डीएस डीएसए पे मूव करेंगे। तो डीएसए में हम लोग कंप्लीट डीएसए कवर करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग ओ नोटेशन टू लिंक लिस्ट। इसमें हम लोग क्लीनर सर्च भी देखेंगे, इसमें हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी देखेंगे, इसमें हम लोग स्टैक्स एंड क्यूज भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने पहले प्रूफ कॉन्सेप्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और जो हमारे 4 पिलर है उप कंसेप्ट के, यानी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनको भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग बिल्ट-इन एक्सेप्शन जो हम लोग को पाइथन डिफ़ॉल्ट देता है। उसके बाद देखेंगे यूज़र डिफ़ाइन, जो कि कोई यूज़र अगर अपने एंड से डिफ़ाइन करना चाहे कोई भी एक्सेप्शन तो वो कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग फाइल को रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल पे मूव ऑन करने के पहले हम लोग देखेंगे कि फाइल्स हम लोग की जो है वो हम लोग राइट और क्रिएट दोनों कर पा रहे नहीं कर पा रहे। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे मॉड्यूल पे। तो मॉड्यूल में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे, ओएस मॉड्यूल और पाथ लाइव मॉड्यूल। इसके बाद हम लोग डायरेक्टरी मैनेजमेंट मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग डीबी यानी डेटाबेस हैंडलिंग देखेंगे। इसमें हम लोग सारी क्वेरीज जो हमारी क्रिएट की क्वेरी है, इंसर्ट की क्वेरी है, सेट की क्वेरी है, अपडेट और डिलीट की क्वेरी है, ये देखेंगे, इस पर काम करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा साइंस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, नमपाई, पांडास, मैट प्लॉटलिब, सीबॉन, प्लॉटली, साइकिड-लर्न, इनमें काम करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास एक रोबोट है। ठीक है। आप उस रोबोट को मार्केट से परचेज करके लाए या आपने खुद बनाया। ठीक है। तो जब तक उस रोबोट के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन या कोई प्रोग्राम फीड नहीं है, तब तक वो रोबोट ना तो रिस्पॉन्ड करेगा, ना आपके कमांड को इनपुट कर पाएगा। ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस और ये जो कमांड्स हैं, इनको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम।
और प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे? प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या यूं कहें सेट ऑफ कमांड दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब ये एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का या कमांड्स का जो कि हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं एज ए इनपुट के तौर पे, और कंप्यूटर हमको उसके बिहाफ पे जो भी एक्टिविटी या जो भी ऑपरेशन को करना होता है उसको हम लोग को मिलता है आउटपुट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्पीक, डू दिस एंड डू दैट। अगर आप किसी रोबोट को बोलो स्पीक तो क्या वो बोलेगा? हेलो, आई एम बॉब। ठीक है, तो जो स्पीक है वो एक कमांड है जो कि इस प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर सेट की गई है। तो कंप्यूटर और मशीन एक्ट्स अपॉन द प्रोग्राम टू गिव आउट रिजल्ट। तो ये प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और रिजल्ट को हम लोग ऑप्टिंग करते हैं या प्राप्त करते हैं, या कंप्यूटर हम लोग को एक निश्चित रिजल्ट देता है। ठीक है, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to a program or given to a computer to perform a task। मतलब प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने का प्रोसेस हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेकेंड लाइन पे जैसे लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क और सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट करने का जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म करना है या कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। तो इससे हम लोग को बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये एक तरह का इंटरेक्शन या एक तरह का कम्युनिकेशन बिल्ड करता है ह्यूमन और मशीन के बीच में। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम ह्यूमन या मशीन अंडरस्टैंड नहीं कर पाती ह्यूमन की एक्टिविटीज़ या ह्यूमन की इनपुट्स को, या ह्यूमन को अगर नहीं पता है कि उसको किस लैंग्वेज में या किस तरह से मशीन के अंदर कोई प्रोग्राम फिट किया जाए, तो ये प्रोग्रामिंग ही है जो उसको इनेबल करती है मशीन के अंदर प्रोग्राम इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग ऑल्सो अलाउस ट्रांसलेटिंग आइडियाज इनटू एल्गोरिथम। तो प्रोग्रामिंग क्या अलाउ करती है? हम लोग के पास जो भी आइडियाज़ हैं उसको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।